कहेंगे हजरत जरा कुछ बता तो दें, खाली जोरे बयानी की बुनियाद पर आप कह रहे हैं, जरा कुछ समझाएं तो ताकि हमें भी समझ में आए कि करबला में ये 22,000 मिलके भी हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। मैं बोलूंगा हाँ नहीं कर सकते। आप कहेंगे तो फिर बतलाएं, अकल तस्लीम नहीं करती। एक तरफ 72 भूखे, एक तरफ एक मुनज्जम लश्कर, एक तरफ निहत्थे, एक तरफ मुसल्लह फौज। अकल तस्लीम नहीं करती। मैंने कहा तारीख का मुताला करोगे अकल तस्लीम करेगी 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 करेगी। आप कहोगे कैसे? तो खैमा हुसैन में मौला अब्बास ने जब देखा कि अभी प्यास का दौर चल रहा है, अली असगर प्यासे हैं, सकीना प्यासी हैं, प्यास का दौर है, आजमाइश का दौर है। खैमा हुसैन से लोगों जरा गौर करो, एक निकला है अलंबरदार जिसको कहते हैं अब्बास। कहा हुसैन इजाजत दो, जरा अली असगर के लिए पानी ले आओ। हुसैन जरा इजाजत दो, सकीना के लिए पानी ले आओ। मशकीजा उठाया, जाने लगे। हुसैन ने कहा अब्बास, हुसैन के खेमों का मुहाफिज तू है, हुसैन के खेमों का मुहाफिज तू है, हुसैनी अलंबरदार तू है। अगर तू चला गया तो हुसैनी अलम कौन उठाएगा? तू चला गया तो खेमों का मुहाफिज फिर कौन रह जाएगा? अब्बास तुम ना जाओ। कहा हुसैन इजाजत दो, हुसैन इजाजत दो। जाना ही है, इसलिए कि अब्बास की नजरों के सामने हुसैन को तो नहीं जाने दिया जाएगा। मेरी नजरें देखती रहे हुसैन जाए मैदान में, ये तो नहीं होने दिया जाएगा। मेरे बाद ही हुसैन आप जा सकते हैं, मेरे पहले तो आप नहीं जा सकते। मौला अब्बास कह रहे मेरे पहले तो आप नहीं जा सकते। इजाजत ली, इजाजत मिली, मशकीजा उठाया और उठाने के बाद फुरात का रुख किया। जलसा में आने वालों, मौला अब्बास ने मशकीजा उठा के जैसे ही फुरात का रुख किया, 22,000 का लश्कर सामने सब बांधे हुए खड़ा था। देखो हुसैनी सिपाही आ रहा है, एक कतरा पानी का हुसैनी खेमा में न जाने पाए। अगर हुसैनी खेमा में पानी चला गया कोहराम मच जाएगा, इसलिए अली अकबर प्यासा है, तब मुकाबला करना मुश्किल है। कासिम प्यासे हैं, जब मुकाबला करना मुश्किल है। जब ये पानी पी लेंगे तो फिर इनकी कुव्वत का आलम क्या होगा, इनकी बहादुरी का आलम क्या होगा। अब्बास को रोको, पानी ना ले जाने पाए। मगर मौला अब्बास ने कहा किसकी ताकत है जो अब्बास को पानी ले जाने से रोकेगा? 22,000 ने सफबंदी की, मोर्चा बंदी किया, अब्बास को फुरात तक पहुंचने नहीं देना है। मगर अब्बास ने जब जौहर दिखाए, जब हाशमी शेर करजा करबला के मैदान में जिधर से रुख किया, लोगों लाशों के ढेर लगाता हुआ खुदा की कसम निकलता चला गया। 22,000 अब्बास को रोक ना सके। फुरात में जाके घोड़ा डाल दिया, मशकीजा भर दिया। अब यहाँ पॉइंट की बात है जी जी, सारे लोग पॉइंट की बात, तकरीर बहुत मैं पॉइंट टू पॉइंट कर रहा हूँ, आप जरा सुनते रहे। ए भैया क्या बोल रहा हूँ ना, ये बताओ मैं बोल क्या रहा हूँ? अरे इनसे पूछ रहा हूँ, वो कुछ भी बुला रहे हैं आप ना सुनो या फिर चले जाओ। मैं जब तकरीर करूं तो मेरे सामने बैठने वाला तो इधर उधर ना देखे, मेरी बात सुनो अल्लाह के लिए। मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका मेरे अजीज। मशकीजा भर लिया, कोई मौर्रिख ने नहीं लिखा कि अब्बास का बाजू कटा। अगर बाजू कटता तो मशकीजा कैसे भरा जाता? नहीं कटा, बाजू नहीं कटा। अगर मशकीजा भरा गया है तो बाजू सलामत है, अगर बाजू कट जाते तो मशकीजा कैसे भरा जाता? बाजू अभी नहीं कटा है तभी तो मशकीजा भरा गया। फुरात में मशकीजा भर लिया गया, बाजू नहीं कटा। बाजू जोर से बोले, बाजू नहीं कटा, नहीं कटा, मशकीजा भर लिया। बाजू कटा का जब मशकीजा लाने लगे, सवाल करता हूं कि जो यजीदी जाते हुए बाजू ना काट सके वो आते हुए कैसे काट लेता? क्या कहने तो वही, लश्कर तो वही था, जाते हुए ज्यादा थे, आते हुए कम थे।
क्यों कम क्यों थे? कहीं चले गए थे? हाँ, जहन हाजिर है। जितनों को मौला अब्बास ने काटा होगा उतने तो कम हुए ना। जितनों को मौला अब्बास ने काटा होगा उतने तो कम हुए ना। तो जब गए थे तो ज्यादा थे, आए तो एक पॉइंट। दूसरा, आपकी किसी से कुश्ती कराई जाए और आप उसे पछाड़ दें, फिर मैं कहूं कि इससे लड़ेगा? आप कहोगे यार मुफ्ती साहब कैसी बात कर रहे हो, कल ही तो पछाड़ा इसे। तो मनोबल किसका ऊंचा होगा, पछाड़ने वाले का कि पछाड़ने वाले का? पछाड़ने वाले का मनोबल बुलंद होगा, यार कल ही मारा अभी मारता हूं। और पिटने वाला सोच रहा होगा आज फिर ना पिट जाऊं। तो डबल प्रेशर है कि नहीं है? बोलिए बोलिए, डबल है कि नहीं है? यजीदियों पे डबल प्रेशर था, जाते हुए ना रोक सके, आते हुए कैसे रोकेंगे? मगर हुसैनी सिपाही पे प्रेशर ना था। अभी तो काटता हुआ गया हूँ, वापस भी चला जाऊंगा। क्या कहने भाई, क्या कहने। वाह 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 वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। वापस भी चला जाऊंगा, वापस भी चला जाऊंगा। लेकिन वापस गए नहीं, फिर बाजू कटा। क्या हुआ? वापस गए नहीं। जाते हुए तो हाल ये था जो सामने आया तो ऐसी तलवार चल रही थी जैसे आसमानी बिजली चमकती है। मौला अब्बास की कुव्वत का ये हाल था। सुनो जलसा में आने वालों, मौला अब्बास की जवानी और ताकत का ये हाल था कि सख्त जमीन पर अपने अंगूठे के पैर से दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे। पैर के अंगूठे से, पैर के अंगूठे से। ये ताकत थी। हाशमी शेर है यार, सुभान अल्लाह, हाशमी शेर है यार। किसकी? हाशमियों की बात अलग है। ओहद में जब हाशमी शेर हमजा लड़े ना, तो खुदा की कसम ये 3000 जिधर से आए थे उधर ही भागने लगे। अरे क्या बात है, अरे वाह। जिधर से आए थे उधर ही भागने लगे। किसकी धमक थी? एक हाशमी शेर की। हाशमियों की बात अलग है। सुभान अल्लाह, सुभान, बात अलग है। अल्लाह अल्लाह। अब्बास का हाल ये था, जिधर रुख करते फिर फुरात पे जाने से रोका नहीं जा रहा था ना। यजीदी कह रहे थे इन्हें जाने से ना रोको, अपनी गर्दनें बचाओ। चले गए। और जब गए ना तो जलाल का हाल क्या था अब्बास का बता दूं, इजाजत हो तो? किसी ने कहा जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। जाहिर हुआ है राज, जाहिर हुआ है राज, ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। अब्बास का ये रोब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। अब्बास का ये हाल था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा। जोर से बोले जिंदा। एक शेर और सुना रहा हूं, मजा आ जाएगा, पीछे वाले भी बोलेंगे। जिस पर निगाह डाल दी जिंदा, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर। शेर सुने, फाके बहुत हुए, फाके बहुत, अबू तालिब अली के बाप का नाम है। फाके बहुत हुए, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। क्या बात है। नारे तकबीर। हाथ उठे मौला अब्बास के नाम पे। नारे रिसालत। बस इतनों की समझ में आ रही है। नारे रिसालत। फैजाने मौलाए अब्बास, फैजाने मौलाए अब्बास, फैजाने इमामे हसन व हुसैन, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कुंडरा कोठी पहेड़ी बरेली शरीफ। कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। मौला अब्बास जा रहे हैं, किसकी ताकत जो रोक ले? ना रोक सके। और पानी भर लिया और मशकी से भर के जब लाने लगे, फिर मुनज्जम हो गए कटे हुए, कटी हुई सफे। फिर कहा डट के मुकाबला करो, मशकीज़ा जाना नहीं चाहिए। और भेड़ियां तुम्हारी क्या औकात थी, तुम्हारा तो मनोबल गिर चुका है। जब तुम आते हुए ना रोक सके तो जाते हुए क्या रोक लेते।
मगर मंजूर कुछ और था। लोगों, अब फिर मौला अब्बास की तलवार चली तो हाल फिर वही बन गया, जो जाने में था वही आने में हो गया। आए हाय, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अब्बास क्या कर रहे हो? ये तलवार थोड़ी देर तक और चली तो फिर क्या होगा? मुहर्रिक कुछ और लिखेगा। मुहर्रिक ये लिखेगा, हुसैन का एक सिपाही 22,000 यजीदी कुत्तों पे भारी पड़ गया था। एक सिपाही क्या कहने, तलवार रोको अब्बास, क्या रंग है मदीने का। अब्बास तलवार रोको, वरना फिर मुअर्रिख लिखेगा एक सिपाही भारी पड़ गया। तलवार रुकने लगी, तलवार को लगाम दिया जाने लगा। तलवार हाशमी शेर की रुकने लगी। किसी ने करीब आके बाजू पे वार कर दिया। कब किया? जब तलवार रुकने लगी तब किया। कोई और जालिम आगे बढ़ा, दूसरे बाजू पे वार कर दिया, मगर हाशमी शेर की हिम्मत को सलाम, मशकीजा गिरने लगा, दांतों में दबा लिया। अल्लाह अल्लाह। एक तीर आया, सनसनाता हुआ, मशकीजे में सुराख कर गया, पानी बहने लगा। मौला अब्बास ने कहा, हुसैन, अब्बास तुम्हारे कदमों के कुर्बान, बाजू कट चुके हैं, मशकीजा नहीं छोड़ा, लेकिन जालिमों ने मशकीजे में सुराख कर दिया। हुसैन आके देखो इस वक्त अब्बास का क्या हाल है। शहादत बहुत करीब है, नाना से मुलाकात का वक्त है। अल्लाह अल्लाह। मैं पूछता हूँ, मेरा जहन मुझे झंझोड़ता है। गुलफाम एक सवाल तो कर ले, तसव्वुर की दुनिया में जरा डूब कर। अब्बास अगर बाजू कटाना ही था तो जाते हुए कटा देते ना। पानी तो अब भी नहीं आया ना खैमे हुसैन तक। जब पानी लाना ही नहीं था तो बाजू जाते हुए कटा देते। इतनी देरी क्यों? कहा कटा तो जाते हुए भी देता, बाजू कटा नहीं था। मगर जाते हुए अब्बास ने बाजू इसलिए ना दिया ताकि जमाना ये ना कह दे हुसैन का सिपाही कमजोर निकला। मैंने जाते हुए बाजू ना दिया ताकि जमाने को पता चल जाए वाकई सब्र इन्होंने किया है। की बात है, ये सब्र है। आते हुए जब मैं जाते हुए बाजू नहीं दिया तो आते हुए क्या दूंगा? लेकिन जाते हुए मैंने शुजाअत दिखाई, आते हुए सब्र दिखाया। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। अगर जाते हुए बाजू दे देता तो कहीं जमाना ये गुमान न कर बैठता कि हुसैन का सिपाही कमजोर निकला। जमाने को बता दिया हुसैन का सिपाही कमजोर नहीं है। हुसैन का सिपाही कमजोर नहीं है। हुसैन का तो खुदा की कसम 6 माह का सिपाही अली असगर भी कमजोर नहीं है। आए हाय हाय, वो भी जब तीर खाता है ना तो फिर वो तीर भी मुस्कुराते हुए खाता है। सुभान अल्लाह। जरा गौर करें, जरा गौर करें। अभी खुद चलने के काबिल भी नहीं है ना तो बाबे की गोद में जाता है, मगर मुस्कुराते हुए तीर खाता है। वो जलसे में आने वालों जरा गौर करो, इसे कहते हैं सब्र। पावर होते हुए भी इस्तेमाल ना की, ये है सब्र। बात है कि नहीं? पावर होते हुए भी इस्तेमाल। देखिए अजमेर शरीफ में गरीब नवाज पर पावर करामत, मौका आया इस्तेमाल की, ऊंट बिठा दिया, कासे में पानी बुला लिया, करामत इस्तेमाल की। क्या मेरा हुसैन अगर करबला में दुआ कर देता तो इतनी बारिश हो जाती, यजीदी चूहे बह जाते? क्या बात नहीं होता, नहीं होता, मुझे बताएं, हो जाता, ये चूहे बह जाते। इतनी जोर से आंधी आती कि इन्हें बहा के ले जाती। इनके टाइम टबीले सभी। बोलो बोलो, अगर हुसैन दुआ कर देता सब विकलांग हो जाते, गुंगे हो जाते, अपाहिज हो जाते, कोड़ी हो जाते, है ना? माशाअल्लाह, जब तुमने सुने जल से तभी तो मालूम है, इन्हें भी समझाओ। अल्लाह, जरा गौर करें, जरा गौर करें। हुसैन यार जो बोले
हुसैन नाना की पुश्त पे सवार हो जाएं तो वही आ जाए, सजदा लंबा करो, हुसैन है। हुसैन है, हुसैन। मैं किसी छोटी मोटी को नहीं पढ़ना मस्ती को। हाय हाय, जिसको नबी कहें कांधे पे बैठ के मदीना में निकल जाए, मदीने के लोग रश करें, वाह क्या सवारी मिली है। नाना कहें सवारी तो मिली है मगर सवार भी तो देखो, जन्नती जवानों का सरदार है। हाय हाय हाय, सवार भी तो देखो, जन्नती जवानों का सरदार है। जरा देखो तो यार, लगो जरा गौर करो। अगर हुसैन दुआ कर देना तो यजीद शाम में बैठा बैठा सर शाम चढ़ जाता। लेकिन सब इसी को तो सब्र कहते हैं, इसी को तो सब्र कहते हैं। सब पावर होने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं सब्र। ये है असल सब्र। हुसैन ने दिखा दिया कि किसको कहते हैं जज्बा, किसको कहते हैं कुर्बानी। जैसे मांगी गई। अगर मैदान महशर में कहा जाएगा है कोई कि जिसने अपनी आंखों के सामने मेरे दीन के खातिर अपने जवान बेटे को नजरों के सामने कुर्बान किया, हुसैन की रूह बोलेगी मौला मैं हाजिर हूं। मैंने किया। है कोई जिसने 6 माह के दूध पीते बच्चे को मेरी रजा के खातिर कुर्बान किया हो, हुसैन की रूह बोलेगी मौला हुसैन हाजिर है। अल्लाह अल्लाह, मौला हुसैन हाजिर है, हाजिर है। अल्लाह, ये है मेरा हुसैन। क्या समझते हैं आप? जलसे में आने वालों जरा गौर करो। ये सब बहुत से लोगों को जहन में बड़ी खुराफातें आती हैं। एक तो मौलवी है, मौलवी वो ये कह रहा है कि मैं यजीद को गलत ही नहीं समझता। कह रहा है, नहीं कह रहा? कह रहा मैं गलत ही नहीं समझता भाई, मैं गलत नहीं समझता। तो तू यजीद को गलत नहीं समझता तो तुझे कौन सही समझता है? यजीद ने हुसैन को कत्ल किया, उसमें यजीद का हाथ था, साबित करो। और बेवकूफ, इसमें साबित करने की जरूरत है? हुकूमत उसकी है, तख्त उसका है, ताज उसका है, उसकी बगैर मर्जी के इतना बड़ा काम हो कैसे गया? बताइए। और फिर दूसरी बात और सुने आप, बात करते कि यजीद ने करबला के बाद में काबा पे चढ़ाई ना की, क्या काबा पे पत्थरों की बारिश ना की? क्या खिलाफे काबा ना जला? खिलाफे काबा जल गया जब यजीद की फौजों ने पत्थरों की बारिश की काबे। क्या ये यजीद के मुर्तद होने के लिए काफी नहीं है? बचाने वाले कुत्ते आज भी बचा रहे हैं उसके भैये। ये खारजी है, ये समझ रहे हैं आप? तवज्जो करें आप, बहुत मूड बना हुआ इस वक्त जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कि ये काफी नहीं है? हरम शरीफ में पत्थरों की बारिश, खिलाफे काबा जला, काबे की तामीर, काबे की दीवारें, काबे की छत, सब में आग लगी, सब में आग लगी। और फिर नए सिरे से काबे की तामीर हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने की उसके बाद। और ये तामीर काबे की नवी मर्तबा, इससे पहले 8 मर्तबा हो चुकी थी। 9वीं मर्तबा हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने काबे की तामीर की। कब? जब यजीद की फौज ने पत्थरों के जरिए काबा में आग लगाई। ओ जालिम, तू इसका दिफा करता है क्या? काबे में आग लगाने वाला मुर्तद नहीं है। और इससे बढ़कर बताऊं मैं आपको, क्योंकि मेरा टॉपिक ही करबला है, मैं जाऊंगा नहीं, वरना तो मैं भी आपको और काबे की तारीख बताता तो खुदा की कसम दिल बाग बाग हो जाता। लेकिन मेरा टॉपिक ही नहीं है कि इसके बाद इसने मस्जिद नबवी में इसकी फौजों ने 3 दिन तक घोड़े बांधे। कि ये जुल्म अजीम नहीं है? कि ये बड़ा जुल्म नहीं है? 3 दिन तक मस्जिद नबवी में जमात नहीं हुई। 3 दिन तक यजीद ने अपनी फौज के लिए 3 दिन तक मदीना हलाल कर दिया। इसकी फौजा ने मदीने की बच्चियों के साथ ज्यादतियां की, उनकी इज्जतों को तार तार किया। वो
मदीना आला हजरत जिसके कांटों का भी अदब करते इस जालिम यजीद की फौज ने उनकी बच्चियों की धज्जियां उड़ाई। इसके घोड़ों ने 3 दिन तक मस्जिद नबवी में पेशाब किया। कहां तक बचाओगे यजीद को यार, कितना बचाओगे? 3 दिन तक। एक सिहाबी है, उनका बयान है कि मैं छिप गया था मस्जिद नबवी में, 3 दिन तक कोई अजान पढ़ने न आया, 3 दिन तक जमात ना हुई, इसके घोड़े बंधे वहां पर, इसके घोड़ों ने गंदगियां की। मदीना 3 दिन तक अपनी फौजों के लिए इसने हलाल कर दिया था। मदीने की बच्चियों की इस्मतें लूटी गई। वो लोगों जरा गौर करो, मगर सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह की कसम, जब अजान का वक्त होता, नमाज का वक्त होता, तो रोज़े रसूल से अजान की आवाज आया करती। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनके मुंह पे थप्पड़ है जो कहते हैं मादल्ला नबी मर के मिट्टी में मिल गए। आला हजरत कह रहे हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। हाय हाय मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, रोज़े रसूल से आवाज आती थी अजान की, सुभान अल्लाह। और एक बात बताऊं इमरान भाई, तवज्जो करें, कमाल की बात बताऊं यार, आला हजरत का ना मदीने वाले से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम आला हजरत से यूं मोहब्बत नहीं करते वो खान है, ना ना, यूं मोहब्बत नहीं करते वो नकी अली खान के बेटे हैं, हम यूं मोहब्बत नहीं करते इतनी कि वो बहुत बड़े मौलाना है, ये तो सारी चीजें हैं, लेकिन वो सबसे बड़े के जो हमें इज्जत करते हैं ना, वो मुस्तफा के बहुत बड़े आशिक हैं, सुभान अल्लाह, इसलिए हम इज्जत करते हैं। और एक आला हजरत का इश्क बताऊं मैं, ऐसा ना मुशाबहत हो ही जाती है। बहुत से लोग मुझसे ये कहते थे, अरे यार आला हज़रत के गुम्बद का जो ये ना नक्शा बनाया अजीब है, जेबरे की तरह, इसकी तरह, उसकी तरह, कहते थे कैसा बनाया ये है, नहीं पट्टियां आपने देखी? अब मैंने यार देखा, इश्क देखी, इश्क जब होता है तो मैं मदीने तैयबा गया, अभी तो गया ही था, तो जो मस्जिद नबवी है, वो मस्जिद नबवी जो सरकार के जमाने में थी, ओरिजिनल मस्जिद नबवी, उसी को तुर्कों ने तामीर कराया था। ये जो अब इतनी बड़ी है, ये सब सऊदियों की बाद में तोसी है। जो असल मस्जिद नबवी है वो वही है जो तुर्कों ने तामीर कराई है, उसका भी कुछ हिस्सा बड़ा हुआ है। उसमें भी जो ओरिजिनल मस्जिद नबवी है जो आका के जमाने में थी, उस पर उन्होंने निशान लगाया, सुतूनों पे लिख दिया है कि आका के दौर में इतनी थी, ठीक है। तो उस असल मस्जिद नबवी में 2 मेहराबें हैं, कितनी, जोर से बोलें, अरे नेट पे देख लियो तुम तो, अभी जाना ना हो तो, हम तो जो बोल रहे हैं, जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, 2 मेहराबें, उन 2 मेहराबों के बीच में मिंबर रसूल है, ठीक है, मिंबर रसूल जिस पर मेरे आका खुतबा दिया करते थे। अब मिंबर रसूल से जो मेहराब रोज़े रसूल की तरफ है, वो मेहराब रसूल है, वहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे, आज का इमाम नमाज पढ़ाता है। एक मेहराब इधर है जो तुर्कियों ने तामीर कराई है, उस मेहराब के अंदर का देखना मुकम्मल नक्शा ऐसा है जैसा आज गुंबदे आला हजरत का नक्शा है, मुकम्मल यही डिजाइन है, गोया के लगता है गुंबदे आला हजरत मस्जिद नबवी की मेहराब को देख के बनाया गया है। देख लेना, आप देख लेना, मीनारों का कलर अलग है, उसका कलर भी सेम है, यही हाँ, कलर भी सेम है बिल्कुल, आप देख लेना। और सुने आप, जब आप बाबू सलाम से जाते हैं आका की बारगाह में सलामी पेश करने, 1 नंबर गेट से जब आप जाएंगे आका की बारगाह में जालियों पे सलामी पेश करने, मवाजा शरीफ की तरफ आप जाएंगे और बाबुल बकी की तरफ आप निकलेंगे, तो जब आप मस्जिद की दीवार के बीच में पहुंचेंगे तो एक मेहराब है दाहिने हाथ को दीवार में, जैसे हमारे यहाँ मस्जिदों मेहराब होती है, उस मेहराब में भी जो नक्शा है वो सेम गुंबद आला हजरत का ऐसा ही नक्शा है। लगता है गुंबद आला हजरत की जो तामीर की गई है वो मस्जिद नबवी की मेहराबों को देख के की गई है। आशिक है ना, आशिक है ना, अल्लाह अल्लाह, आशिकों की बात अलग है यार। तो जो मैं बात करने लग गया हूँ, मैं आगे बढ़ जाऊं इसलिए कि टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है। जलसा में आने वालों, वो मेरा हुसैन है
कि जैसी कुर्बानी मेरे हुसैन ने दी, शायद आपको कयामत तक उसकी मिसाल ना मिल सके। सब्र ही सब्र आपको मिलेगा, पूरी करबला सब्र से भरी मिलेगी। आगे चलें, बहुत तेजी के साथ आगे, वरना टाइम इतना गुजर रहा है कि मुझे पता नहीं चल रहा हूँ, मैं अभी वहीं के वहीं हूँ। 1 घंटा तकरीर मेरी हो चुकी है, पता नहीं चल रहा, अभी वहीं के वहीं। बाबा 43 मिनट हो गई है ना, 17 मिनट और बोल लूं, जल्दी से जरा गौर करें, मेरे बाद में भी पढ़ना है। तवज्जो फरमाएं। बीच का रास्ता छोड़ दें, नारे से इस्तिगफार करें। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला की आमद हो रही है, बीच से रास्ता छोड़ दें, मेहरबानी करें। नारे तकबीर। आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, रास्ता छोड़ दो, बैठे। रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला, ज़िक्र शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, शायर इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैजी बराऊन शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया इकराम। आप लोग माशाल्लाह देख रहे हैं कि शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई मोहम्मद अली फैजी की आमद है। आप मैं जैसे कि मैंने अपनी तकरीर की इब्तदा में जिक्र किया था कि कारी मोहम्मद अली फैजी आएंगे, और माशाल्लाह वो आ गए। तो अभी मुझे जाना तो नहीं है, ये बताइए, अभी नहीं जाना ना? ठीक है, क्योंकि नमकीन के बाद मीठा आता है ना, या मीठे के बाद नमकीन आता है ना, तो आदमी चाहता है कि ये जल्दी से हो जाए, इसलिए जायका चेंज होगा। मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, जायका चेंज होगा, और ये वो जायका है जो इस वक्त पूरा हिंदुस्तान पसंद कर रहा है। भाई को सलामत रखे और खूब खूब सलामत रखे, माशाअल्लाह। तवज्जो फरमाएं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी बोलते हुए और आपको सुनते हुए, इसलिए कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये काले कुर्ते वाले अल्लाह जाने कहाँ बैठेंगे। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं आप, यकीनन बहुत अच्छा सुनते हैं आप, बहुत अच्छा सुनते हैं। मैं कई मरतबा इधर से गुजरा हूँ कुंद्रा कोटी की तरफ से, पता नहीं तकरीर शायद पहली बार है मेरी यहाँ, तो अगर मुझे पता होता आप लोग इतना अच्छा सुनते तो मैं पहले कर जाता तकरीर, मगर कोई बात नहीं, देर आया दुरुस्त आया। अब सुने, अल्लाह सलामत रखे। अब जरा सुने यार, सुने, करबला करबला है ना, ताकत है, पावर है। अच्छा, जहां पानी की बात है, क्या हुसैन दुआ करते बारिश ना हो जाती? ना हो जाती, हो जाती। जहां से कुर्बानी की इब्तिदा हो रही है, कौन? इस्माइल अलैहिस्सलाम। एड़ियां हिलाएं, जमजम निकले, आज तक निकल रहा है, और ऐसा निकल रहा, ऐसा निकल रहा, ऐसा निकल रहा कि 1 सेकंड में 800 लीटर निकाला जाता है। अब बताओ मिनट में कितना निकलता होगा, घंटा में कितना, 24 घंटा में कितना, हफ्ता में कितना, महीना में कितना, साल में कितना, 1000 साल में कितना, और जितने 1000 साल हो गए उसमें कितना। सूख जाता है। किसान लोग बोर कराते हैं अपने खेत में, साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद फेल हो जाता है, फिर नया कराते हैं, फिर फेल हो जाता है, नया कराते हैं, पानी कम हो जाता है। लेकिन खुदा की कसम कमी नहीं है, क्यों? कदमे नबी की बरकत है। कल तवज्जो करें, कल ना वो एक एसआई साहब थे, कोई 3 स्टार, वो मुझे रास्ते में मिल गए, बोले हजरत आप आ गए? मैंने कहा आ गया, आइए खजूर खा लीजिए, पानी पी लीजिए। आ गया, कहने लगा यार इस पानी की मुझे बड़ी तलाश रहती है। मैंने कहा क्यों? कहा यार मैंने सुना भी है और मैंने इस पर तजर्बा भी किया है, दुनिया का कोई ऐसा प्रोटीन है बचा हुआ नहीं जो इस पानी के पीने से इंसान की बॉडी को मिलता नहीं है। अल्लाह, ऐसा कहने लगा ये पता नहीं कितनी बीमारियों का इलाज है। बोला मौलाना जी इसमें कमाल है, 1 बोतल पानी में थोड़ा सा पानी ये डाल दो, सारे पानी की तासीर अपनी जैसी कर लेता। अल्लाह अल्लाह, ये वो कह रहा था, हालांकि मेरी तहकीक इस पर अभी नहीं है, कभी कोई रिकॉर्ड करके डाल दे, उससे कल को सवाल होने लगे। हाँ, तवज्जो फरमाएं आप, पावर है, दुआ कर दे बारिश हो जाती है ना, हो जाती। अच्छा, शहादत हो रही है, सुने, इमाम पाक जब गए और जाकर के पता इमाम पाक ने क्या कहा? कहा ए फला यजीदी सुन, तू तलवार लेके मेरे मुकाबले में खड़ा है, तूने मुझे खत ना भेजा था कि आ जाएं, मैं तेरे खत पे आया हूं। इमाम पाक ने सबके नाम ले लेके बोला, ए फला क्या तूने मुझे खत नहीं लिखा था?
ये फला के तूने मुझे खत नहीं लिखा था, सबके खतूत मेरे पास हैं। अरे कूफा वालों, मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूं, बुलाया गया हूं। इनमें हड़बड़ी मच गई। हुसैन ने तो पोल पट्टी खोल के रख दी। यार ये बात अगर यजीद को पता चल गई कि हुसैन इब्ने अली को हमने खतूत लिखे थे तो हमारी खैर नहीं है। हमने खतूत लिखे थे, इनकी पोल पट्टी खुल गई, हमारी खैर नहीं है, इन्होंने खतूत लिखे थे।